तो आज थ्योरी EDN WCS ES में कहाँ से क्वेश्चन आए, क्या क्या पूछा गया, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड WCS पे, क्योंकि इनके 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि इसका कोई PDF आपके पास नहीं। तो क्या इसमें पूछा जाता है, मेरी कोशिश यही रहती है पता करें एंड आपको उसे ज़रूर बताएं कि आज क्या पूछा गया एंड आपके अंदर का जो एक डाउट है, जो एक अंदर डर हो एग्ज़ाम का, उसको ख़त्म करने की कोशिश रहती है हमारी। बाकी WCS एंड ES पूरे के पूरे PDF से ही आ रहे हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और ट्रेड थ्योरी भी पूरा आपके भारत स्किल एंड निमी के PDF से ही आ रहा है, तो उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई करने का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा अलग है। तो जिस चीज़ के सिर्फ फ़ायदे हैं उसे आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया ड्राइंग में। सबसे पहले ड्राइंग ही डिस्कस करेंगे। वुड का सिंबल, डेली हम कहते हैं आपसे जो कन्वेंशन साइंस एंड सिंबल है ना, उसको डेली पूछा जा रहा है, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए। देखिए ये है वुड का सिंबल, इस तरह का रहेगा। अब ये आपको सिंबल दे के भी पूछ सकता है कि किसका सिंबल है, ये पूछ सकता है कि इसमें लकड़ी का सिंबल कौन सा है, 1 2 3 4 इस तरह से आपको ऑप्शंस दे सकता है। तो ये सिंबल आप थोड़ा सा दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए, ठीक है। ये वुड का सिंबल, ये कंक्रीट का, लिक्विड का, ग्लास का, ठीक है, ये पैकेजिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल, मेटल्स, तो इनको आप अच्छे से बैठा लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे ओपन एंडेड स्पैनर का। देखिए जो आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट है ना, मैक्सिमम उनसे या तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या कुछ डायमेंशनिंग से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ लेटर राइटिंग या ड्राइंग सीट से रिलेटेड पूछा जा रहा है। इसके अलावा नहीं पूछे जा रहे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ओपन एंडेड स्पैनर कौन सा है, ये है आपका ओपन एंडेड स्पैनर, सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। इसी को डबल एंडेड या ओपन एंडेड स्पैनर कहते हैं। अब चलिए, तो ओपन एंडेड स्पैनर पूछा, हो सकता है कभी किसी और टाइप के स्पैनर्स आपसे पूछ ले, इसलिए यहाँ पे हम आपको डिफरेंट टाइप के स्पैनर्स बताने वाले हैं। अब देखिए, पिन फेस एडजस्टेबल स्पैनर, ओपन एंडेड स्पैनर, टी सॉकेट स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, रिंग स्पैनर, बॉक्स स्पैनर, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्पैनर जिसमें रिंग भी है, ओपन एंडेड भी है, हुक स्पैनर एंड एडजस्टेबल स्पैनर। इतने तरह के होते हैं, इनमें से कुछ भी आपसे पूछता है तो आप आसानी से देखकर जवाब दे सकते हैं उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बाल पिन हैमर से रिलेटेड पूछा गया, किसमें से बाल पिन हैमर कौन सा है, या इस तरह का आपको फोटो दे दिया गया, पूछा जाए कैसा हैमर है, तो आप बताएंगे बाल पिन हैमर है, ठीक है। अब बाल पिन हैमर के अलावा भी हैमर्स होते हैं, तो उन्हें भी आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसा हमने कहा ना, टूल्स सब याद रखिए आप। तो देखिए, इंजीनियरिंग हैमर इसे कहते हैं, बाल पिन हैमर, डेड ब्लो हैमर, लाइनमैन्स हैमर, क्ला हैमर, मैकेनिक्स हैमर, ठीक है। और भी तरह के हैमर होते हैं, स्लेज हैमर, मैलेट होता है। उन सब चीज़ों को भी आप क्या करिए, याद रख लीजिए, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं फिगर दे के, या 4 फिगर बना के इनमें से ये कौन सा, इस तरह से। जैसे स्क्राइबर पूछा जा सकता है, सेंटर पंच पूछा जा सकता है, ट्राई स्क्वायर पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड प्रीवियस पार्ट जो भी हमने बनाए थे 8 9 10 वाले, उसमें हमने आपको बताया भी था क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, कुछ भी आपसे दे के पूछा जा सकता है। माइक्रोमीटर दे के उसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा थिम्बल है, कौन सा इसका रैचेट है, कौन सा क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके ड्राइंग में, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था डायमेंशनिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो पहला चैप्टर ना यूनिट वाला, उससे हम देख रहे हैं डेली क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। एंड ये पहला क्वेश्चन ऐसा हमको लग रहा है हर दिन के पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में ये रहा है कि व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, यानी मौलिक और व्युत्पन्न। अब मौलिक कौन कौन से होते हैं, मौलिक होता है आपका वही मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड जो है मौलिक हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार कि MKS सिस्टम में M का मतलब क्या है, तो MKS सिस्टम में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। एक क्वेश्चन ये कई बार ये भी रिपीट हुआ कि 529 का वर्गमूल कितना है। 529 का वर्गमूल आता है आपका 23। आप चाहें तो इसको भाग विधि से निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप 23 × 23 करेंगे तो ऐसे भी आपको 529 मिल जाएगा। 4 ऑप्शन से आसानी से आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई सही नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया जो कि शायद पहली बार डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन रहा कि व्हाट इज़ कॉल्ड इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो स्थिति नहीं बदलेगा तो वो होता है बॉडी एट रेस्ट, एंड अगर स्थिति बदल दे रहा है कोई बल लगने पे या कुछ लगने पे तो वह है बॉडी एट
मोशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बॉडी एट रेस्ट, यानी वस्तु क्या है, विरामावस्था, विश्रामावस्था में है। एक क्वेश्चन आपका ये आया बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि करंट की यूनिट क्या है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वोल्टेज की होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की होती है ओम और पावर की होती है वाट। तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। एक क्वेश्चन आपका ये आया जो हमने भी कराया था आपका एंड बताया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। देखिए, एक होता है ब्रिटिश सिस्टम, एक होता है एसआई यूनिट या मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम में अलग है 1 हॉर्स पावर एंड ब्रिटिश में अलग है। तो ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी, 746 वाट होते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। अब स्क्वायर की एरिया दी है 625 mm स्क्वायर, तो इसकी भुजा बतानी है, भुजा। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बराबर 625, तो ए बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 का मान होता है 25, तो भुजा कितनी आ गई इसकी, 25 mm। इसी तरह आपका आयत का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप भी पूछा जा सकता है 2 × L+B। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के फार्मूले आप याद रखिएगा। ये सब जो भी आपके क्वेश्चन है पीडीएफ में उन्हीं से आ रहे हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है। अब आ जाते हैं ईएस पे। ईएस के देखिए बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला आज हमको, तो हम ये नहीं कहेंगे किस शिफ्ट के क्वेश्चन है, कुछ मिक्स फीडबैक था कैंडिडेट्स का, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन लाए हैं। लेकिन हाँ, आपको इतना कह सकते हैं कि ओल्ड एंड न्यू पीडीएफ, बहुत सारे बच्चों का था ना, ओल्ड से आ रहा है न्यू से, तो ओल्ड एंड न्यू दोनों से आ रहा है, क्योंकि ओल्ड वाले लगभग क्वेश्चन आपके न्यू में भी हैं। जो 505 क्वेश्चन आया था, 505 को हमने पार्ट 1 से पार्ट 20 तक में करा दिया है, एंड जो ओल्ड पीडीएफ है ना उसको भी हमने पार्ट 1 से पार्ट 11 तक में करवा दिया है। तो आप दोनों देख भी सकते हैं, इसको हमने टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। इसमें क्वेश्चन आया कि राहुल एंजॉयज स्पेस विद हिज पेट डॉग। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या आनंद ले रहा है, तो प्लेइंग राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, प्लेइंग का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ दीज इज यूज इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर। इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका रिज्यूमे, यानी आपका सीवी, बायोडेटा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ किसे मिलता है, तो लाभ जो है गवर्नमेंट को, कंज्यूमर को, बिजनेस को, सबको मिलता है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एक पूछा गया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड है या रैम एंड रोम है। राइट आंसर आपका रैम एंड रोम इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट एक पूछा गया, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन पूछा गया, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और किसके रूप में जाना जाता है, एज ए इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सीकर। राइट आंसर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि इन MS पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है, .jpeg, .doc, .gif या .png। तो देखिए MS पेंट इमेज फॉर्मेट सारे सपोर्ट करता है, लेकिन .doc जो कि वर्ड फॉर्मेट है इसको MS पेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में थे। अब बात करें थ्योरी की। आप सोचे होंगे थ्योरी के तो क्वेश्चन दिए नहीं सर ने। थ्योरी देखिए, सभी ट्रेड की थ्योरी के क्वेश्चंस ले आ पाना पॉसिबल नहीं है शायद, क्योंकि नहीं मिल पाता इतना फीडबैक कहीं से भी। थ्योरी के सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके निमी और भारत स्किल के PDF से आ रहे हैं, ये बार बार हम आपसे कहते हैं। एंड उसको आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, PDF पढ़ते रहिए, वीडियोज़ हैं तो उनको भी वॉच करते रहिए। वीडियोज़ से क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, ज़्यादा ITI नहीं गए हैं, कम गए हैं थोड़ा, तो वीडियोज़ देखने से क्या होता है, उसमें जब आपको समझाया जाता है क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है, हाँ ऐसा ऐसा होता है इसलिए ये सही है। तो आपको रटना नहीं पड़ता और एग्जामिनेशन में आप आसानी से उसे कर पाते हैं। जब आप PDF से रट कर जाते हैं, मॉक टेस्ट में आप सिर्फ इसलिए आंसर देख लेते हैं, हाँ इसका C है, आप नहीं समझते C क्यों सही है, तो फिर वो आपके दिमाग से स्लिप होना ज़्यादा आसान होता है उसका। इसलिए क्वेश्चंस को कोशिश करिए, समझ के पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा, क्योंकि ब्रेन सभी के पास बराबर है, बशर्ते उसे आपको ब्रश करना होगा, उसे अच्छे से पॉलिश करना होगा पढ़ के, तो याद होगा आपको। एंड अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशन 1 बार आप दे रहे हैं, अगर इसके बाद आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो शायद मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। अगर सप्लीमेंट्री या बैक आपकी आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एंड एग्जामिनेशन छोड़िएगा मत, किसी भी हालत में अगर आप नहीं भी पढ़ें तो एग्ज़ाम छोड़िएगा मत, एग्ज़ाम देने आप लोग
ज़रूर जाइएगा सभी लोग। उम्मीद करते हैं सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका एग्जामिनेशन कब है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट साथ, तब तक अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।